नमस्कार डॉक्टर टिप्स को स्वागत करुछि मो प्रियंका। आम शरीर मध्य विभिन्न प्रकार रोग देखा देई थाए। एमिति किछि रोग रहिछि जार ना सुनिबा मात्रे ही आम मनरे भय संचार होई थाए। आ से भितरु अन्यतम होछि कैंसर। कैंसर जदि जने व्यक्ति जानुछंती से कैंसर पीड़ित अछंती ता जानिबा मात्रे ही से चिंतित होई पड़ंती। परिवार लोकंकर मनरे गोटे प्रश्न आसी थाए, कोन ए कैंसर भलो हेबो कि? आज आमे से भले एक कैंसर को नहीं ही आलोचना करिबा। ताले डेरी काहेकि चलंतु आरंभ करिबा डॉक्टर टिप्स। जेहेतु नवेम्बर मास को पैनक्रिएटिव कैंसर सचेतनता मंथ भावे पालन करा जाय थाए, कारण लोक माने साधारणतः जानि न थांती जे ए कैंसर कौन सब लक्षण रही से सब लक्षण तार कौन रही कारण कौन कले एही कैंसर आपन को हेब नाही से सबु दिग को नहीं आलोचना करने आज ही स्टूडियो रे आम गहन उपस्थित रही डॉक्टर सुभाषिष मिश्र रही कैंसर स्पेशलिस्ट रही सम अल्टीमेट मेडिकल रु। सर आपन को आलोचना को स्वागत। धन्यवाद सर। जेभली भावे पैनक्रिएटिव कैंसर को नहीं आम आलोचना करूछु, किंतु ता पूर्व हमको बुझा हबा हमको जे पैनक्रियास कहले आम कौन बुझा? पैनक्रियास बा आमे ओडिया रे जाकू अग्नाशय कहू। ये हमर पेट भितरे गोटे ऑर्गन जार बहुत गुड़े इंपोर्टेंट फंक्शन आमर थाए। बहुत गुड़े जेहेतु छोटो साइज और ये ऑर्गन यार आकार को जदि नहीं कि आमे कहबा तो बहुत चर्चा विषय होई न थाए बा बहुत आ विषय जना पड़ी न थाए साधारण लोक को। किंतु हमर हजम क्रिया कहंतु बा खाद्यर डाइजेशन कहंतु बा हमर शरीर रेगुलर मेटाबॉलिज्म कहंतु एथरे बहुत वाइटल रोल प्ले करि थाए पैनक्रियास। मेन फंक्शन जदि आमे कहबा जहाँ आमे खाद्य खाऊ सेथरे सब पाचक रस तो विभिन्न से पाचक रस जो डाइजेस्टिक एंजाइम ता रिलेटेड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने जहाँ सब एंजाइम एथरू क्षरण होता है। आमर खाद्य नली बा स्टोमाक परवर्ती भाग जोटा आम ड्यूडेनम कहू वैज्ञानिक भाषा से ड्यूडेनम को पैनक्रियास गोटे डक्ट कनेक्ट होगी थाए। तो से बाटिया से जो एंजाइम सब क्षरण हुए आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा आम पब्लिक सहित कनेक्ट कर कि ये डायबिटीज जो हुए आमर इंसुलिन अभाव तो इंसुलिन क्षरण में पैनक्रियास मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन रूपे रोल प्ले करि थाए। केतोले से समस्या देखा दे थाए पैनक्रियास रे? पैनक्रियास जिमती हम कहबा जेहेतु एटा गोटे लंबालिया ऑर्गन अर्थात गोटे एमती आम शरीर रे पेट आकार रे गोटे फ्लैट आकार से थाए तो स्टाग्नेंट होगी थाए। तो सही केस रे बहुत समय ता भितरे इन्फेक्शन बा किछि गोटे रिएक्शन कहतु इन्फ्लामेशन कहतु बा इन्फेक्शन कहतु बा से जो क्षरण रस क्षरण जो डक्ट थाए से किछि ब्लॉकेज होकर भी से डक्टर स्टासिस होता है। ये विभिन्न कारण कौन है ये पैनक्रियास भितर इन्फ्लामेशन देखा दे पारे, इन्फेक्शन देखा दे पारे, पैनक्रियास भितर स्टोन भी किसी डक्टर ये देखा दे पारे। आ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो इंसुलिन क्षरण पे जो पैनक्रियास सेल सब रेस्पॉन्सिबल थाए तार डिस्ट्रक्शन बा से डैमेज आसिले आमर बॉडी रे इंसुलिन रो परिमाण मध्य इरेगुलारिटी देखा दे जा फल आमर ग्लूकोज कंट्रोल रो मात्रा रे आमर क्षतिकारक रूपे साब्यस्त होता है जहाँ परवर्ती समय डायबिटीज को कन्वर्ट होता है। ओके पैनक्रियास कौन तो आम बुझीने ता सहित समस्या मध्य केतेबेले देखा दे ता मध्य जानिले, किंतु जो पैनक्रिएटिक कैंसर कहउछन ताहा कोन सर ताकू जदि हम कहबा डेफिनेशन तार कोन कहबा? देखंतु कैंसर ओवरऑल जदि हम जदि टर्म कहबा जेमती शरीर रो जेकोनोसी अंग प्रत्यंग हमर आपण कंसीडर करंतु सबुठारे जेमती हमर गोटे टिश्यू आ कोशिका सेल को नेगिर गठन होई अछि कंटीन्यूअसली तार प्रोलिफरेशन होई थाए। आ जेकोनोसी सेल रे सी प्रोलिफरेशन रे किछि डिफेक्ट देखा देबा अर्थात दुईटा कंडीशन आम विचार करिपरिबा कि मात्राधिक अभिवृद्धि बा मल्टीपल प्रोलिफरेटिव उपाय बढ़ी बढ़ी चलला किंबा जो समय सेल डेथ होबा हेकि से क्लियर आउट होबा कथा से समय सेल डेथ हेलानी अर्थात से सेलटा अजर अमर होकि रहीगला आ जो रेट रे प्रोलिफरेट होबा कथा ताठू त्वरान्वित गति से डिवीजन सेल डिवीजन तार हला ई सब कंडीशन कोन ट्यूमर गठन हुए। सिमती जेकोनोसी ऑर्गन पर पैनक्रियास मध्य सिमती ट्यूमर होबार टेंडेंसी थाए। पैनक्रिएटिव कैंसर रो कोन मुख्यतः लक्षण रही थाए जो द्वारा जने व्यक्ति जानिबो जे ताकू पैनक्रिएटिव कैंसर रे से आक्रांत होइछन्ते? मोस्ट कॉमन सिम्पटम जदि हमें देखिबा कि एब्डोमिनल पेन अर्थात पेटरे जंत्रणा हवा हमें फील करिबा, निश्वास प्रश्वास अधिक दीर्घ निश्वास नबारे से जंत्रणा किछि जगह को रेडिएटिंग करिबा हमें फील करिबा किंबा क्रोनिक पैनक्रियाटिस इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन मोस्टली
पेन आब्डोमेन आकार रे प्रेजेंट करिथाय प्राय 60-70% केस रे जदि आमे धरिबा मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एया हे कि थाए आउ तापर इन्सिडेंटल फाइंडिंग भी बहुत केस रे थाए अर्थात सिम्पटम से जगह देखा न थाए अन्य अन्य किछि रो आमे जांच बा परीक्षा निरीक्षा कला बेला को जाना पड़े कि पैनक्रियाज रे किछि ग्रोथ आकार रे अछि तो आमे गोटे पर्टिकुलर सिम्पटम को एसेर्टेन करि परिबानी जे एटा ही पैनक्रियाटिक कैंसर रो सिम्पटम कहि कि बहुत गुडे वैग सिम्पटम रो भी यह मास्कुलर सेथिरे से छाया आकार रही थाए सेथि पे मोस्ट केस रे आमे कोन ऑब्जर्व करू जो केस रे स्क्रीनिंग बा इन्सिडेंटल फाइंडिंग बहुत केस रे हुए आ प्राय केस रे सिम्पटम हे कि डिटेक्शन हा बेला को स्टेज के एडवांस स्टेज रे ही आमे पाखरे पेशेंट प्रेजेंट करि थांती तो बहुत अर्ली स्टेज रे डिटेक्शन इंट्राएब्डोमिनल ऑर्गन ए केस रे पैनक्रियाज केस रे परसेंटेज तार कम थाए किछि गोटे मुख्य साइन हमें कहि परिबानी कि सर एही कैंसर को जानिबा पाए एब्डोमिनल पेन जोटा कि कंटिन्यू जो रेगुलर पेन एब्डोमेन पे आमे जहाँ मेडिकेशन यूज करू गैस्ट्राइटिस कहतु बा किछि ऊपर पेटरे जलापड़ा करबा कहतु पेन एब्डोमेन से जोटा माने तार कॉमन मेडिकेशन थाए सेथिरे ता रेगुलर पीरियड सप्ताह 2 सप्ताह रे ता भलो हुएनी कंटिन्यूअसली से पेन परसिस्ट करके चले ताहले आमे पेटर प्रिलिमिनारी जांच करनेबा उचित एटलिस्ट अल्ट्रासाउंड तो सेथिरे हमकु संदेह भी जो सेठू हमर स्टार्ट हेबर तो प्रिलिमिनारी आमे जो केवल ओवर द काउंटर मेडिकेशन नै करी बहुत दिन धरि कि आमे गड़ाई चालू तो रेगुलरली 1-2 वीक्स जदि से सप्ताह 2 सप्ताह भितर 10 दिन खंड भितर जो जहाँ सिम्पटोमेटिक के थाए रिलीफ जदि हेउ नाही सेथिपई जांच करनेबा उचित सेथिरो हमकु प्रिलिमिनारी सिम्पटम जणा पड़े से लक्षण भितरे जॉन्डिस हबार किछि लक्षण रही थाए कि ता सहित बैक पेन किछि होई थाए कि जॉन्डिस टिके एडवांस स्टेज है कि जेमती आमे कहले कि पैनक्रियाटिक डक्ट जोटा कि से ड्रेनेज करे सेथिरे ब्लॉकेज हेले बाइल रो सिक्रेशन केस रे भी जेहेतु पैनक्रियाटिक डक्ट तार एंजाइम टिके रोल प्ले करे तो जॉन्डिस आकार रे मध्ये टिके एडवांस स्टेज रे प्रेजेंट करि पारे पेन जोटा आमे बैक पेन कहबा जते बेले आउरी एडवांस सेकरी से पार्श्ववर्ती ऑर्गन को मसल कहि परिबे नोड कहि परिबे बार तार पार्श्ववर्ती ग्रंथि हरिका से इफेक्ट करके थाए सेटा पिठी बा तळ पिठी अंटा बैक पेन आकार रे मध्ये प्रेजेंट करे सेटा एडवांस डिजीज रो सिम्पटम हिसाब रे आमे धरि परिबे बिल्कुल आमे तो जानिले कौन सब लक्षण रही जहाँ माध्यम जड़े व्यक्ति जानी पारिबो जे ए सब लक्षण देखा हुए तो से पैनक्रियाटिक कैंसर को जाउछंती बा तांको पीड़ित होबार संभावना यथेष्ट रही डाक्तर को परामर्श नवा आवश्यक रही कौन सब रिस्क फैक्टर रही कारण कौन रही स्टेज कौन रही कैंसर ताको नहीं आलोचना करबा सर या को रेयर कैंसर कहीं कह जाए जदि हम भारत में कहबा ये कौन संख्या कम रोचे कि ग्लोबली जदि हम डाटा नबा प्राय लक्ष लक्ष जन लोक अराउंड 5 to 5.5 लोक को यह इफेक्ट करि थाए जदि आमे नंबर हिसाब रे ये पाखापाखि देखिबा प्राय 5 ରୁ 5.5 लाख लोक वर्ष को नुआ पैनक्रियाटिक कैंसर लोक डिटेक्ट होती भारतीय सिनारियो जदि देखिबा से परसेंटेज बा इंसिडेंस से परसेंटेज वाइज आम देश रे कंपैरेटिवली कम रही अर्थात लक्ष रे जदि आमे कहबा अराउंड 1.5 ରୁ 2 जन लोक इन्वॉल्व होती जोटा कि ग्लोबल सिनारियो रे आमे कंपैरिजन रे 5 to 5.5 अर्थात अधारु कम ये इंसिडेंस भारतीय पार्टिकुलरली हमारे साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया रे तार परसेंटेज ग्लोबली कंपैरिजन रे कम बोली देखा जाय सर मुख्यतः कारण कौन रही थाए जोथि पई कि ए कैंसर होई थाए कारण कहले ताकू मेनली हमें दुईटा कैटेगरी डिवाइड करि परिबा जेमति कि गोटे जेनेटिक अर्थात हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर जोटा रहइबो सेटा गोटे बाकी सेकंड पार्ट हला एनवायरमेंटल तो जेनेटिक जमती अन्य कैंसर थे पैनक्रियाज रे अराउंड 10 to 20% ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर आम देखू कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन पे ही था अर्थात जीन रे म्यूटेशन पे हेरिडिटरी परिवार भितर क्या जमती कि होते पार्टिकुलरली ब्रेस्ट कहतु ओभारी कहतु गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ट्यूमर कहतु कैंसर होते पैनक्रियाज कैंसर हबार संभावना से केस टिके अधिका थाए आउ किछि हेरिडिटरी म्यूटेशन अच्छी जमती कि ब्राका म्यूटेशन कहूँ 80-80M कहूँ किसी पार्टिकुलरली से जेनेटिक म्यूटेशन थे से केस में पैनक्रियाज हबार संभावना अधिक थाए जदि आम जेनेटिक पार्ट देखला एनवायरमेंटल पार्ट देखिले अर्थात आमर जो आम चलू जमी आम डेली ये लाइफस्टाइल हुए जो एनवायरमेंट रहू तार कि प्रभाव थाए आम जीन को अल्ट्रेसन कर डिजीज को प्रोलिफरेट कर मोस्ट कॉमन कज जदि कहबा स्मोकिंग बा धूम्रपान मेजोरिटी कज थाए प्राय 2 ରୁ 3 गुणा रिस्क को सी बढ़ाई थाए सेमती हेवी अल्कोहल अत्यधिक अल्कोहल इंटेक थाए ओबेसिटी मेदबहुलता थाए सेमती आम जो देखा कंटिन्यूस क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस कंटिन्यूस बारंबार इन्फेक्शन होकर रहबा केमिकल एक्सपोजर इन वर्क प्लेस धरंतु वर्क प्लेस पार्टिकुलरली
ये आजबेस्टस कहतु एरोमेटिक आमिन्स कहतु पॉलीआमिन्स कहतु किछिटा केमिकल डाई इंडस्ट्री कहतु पेंट इंडस्ट्री कहतु जो केमिकल एक्सपोजर हुए ताहा मध्य किछिटा रिस्क होता है। आ गोटे देखा जाए कि डायबिटीज अर्थात से जो जो माने क्रोनिक डायबिटीज कंडीशन रे भी रही था से केस रे मध्य भविष्य में हबार संभावना अधिका थाए कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल जो माने नॉन डायबिटिक थांती से मात्रा रे ब्लड ग्रुप रो एसोसिएशन हला एज रो एसोसिएशन हला पर्टिकुलरली पुरुष मानक केस रे हाट के अधिका आम देखो कंपेयर टू फीमेल्स तो यही सब जाक टिके रिस्क फैक्टर रूप कंट्रीब्यूट करिवो। सर एज मध्य किछि रही थाए कि जे कम बयसर लोकन को हेबो नाही बा वयस्क किछि बयस सीमा रही छी? हाँ हेबो नाही से टर्म हम एब्सोल्यूट टर्म जनरल यूज करूना किंतु जनरली जो जहाँ हमें एवरेज डाटा हमको स्टडी सजेस्ट करे जे पैनक्रियाज इज ए डिजीज ऑफ एल्डरली अर्थात 60-70 वर्ष रे प्राय से ही कॉमन टिके एल्डरली एज ग्रुप मो केस रे ही मोस्टली यहाँ देखा जाए। यंग कहना सब वाले में कहूँ साइंस इज ऑलवेज एक्सेप्शन स्कोप अच्छी यंग पेशेंट काँभा देखा जाए किंतु एवरेज डाटा जो आम नवा तो प्राय केस रे एल्डरली वयस्क लोकों ठारे यहाँ ये देखा जाए से अराउंड 70 इयर्स तार एवरेज इयर्स 65 to 70 इयर्स थाए। सर सबु कैंसर स्टेज रही थाए जदि हमें पैनक्रियाटिक कैंसर कहबा आरो केतेटी स्टेज रही छै? हाँ जिमती आम अन्य डिजीज रे भी कहू पैनक्रियाज रो पर्टिकुलरली आम जो स्टेजिंग रे डिवाइड करबा तो 4टी स्टेज थाए पैनक्रियाज रो स्टेज 1 2 3 4 स्टेज 1 जदि आम कहले केवल पैनक्रियाज भितर पैनक्रियाज रो तो एनाटॉमिकल बाउंड्री तार से जो स्थिति अच्छी से भितर ही जदि डिजीज ट्यूमर आकार से ग्रोथ करिछि। स्टेज 2 अर्थ पाख ताठू पैनक्रियाज रो बाहर को तार कैप्सूल बा तार जो बाह्य आवरण थाए ताकू टिके क्रॉस करके जाइछि किंबा पाख आख नोड को इन्वॉल्व करके अछि ड्रेनिंग नोड जो ग्रंथि थाए ग्रंथि जदि इन्वॉल्व होई रहला स्टेज 2 होई रहला। स्टेज 3 आम कहबा कि लोकली एडवांस होई रहला अत्यधिक नोडल बर्डन अधिक होई अछि किंबा पाख आख रे बड़ आकार रे अछि स्टेज 3 लोकली एडवांस आम ताको अन्य भाषा रे कहि थाउ। स्टेज 4 कहले सेही ऑर्गन आ नोड ठू बाहर को अन्य दूरवर्ती ऑर्गन को मध्य से इफेक्ट करिछि मोस्ट कॉमनली लिवर को इफेक्ट करि थाए तो लिवर हो एब्डोमिनल एसाइटिस हो ओमेंटल नोड्स हो तो अपार्ट फ्रॉम पैनक्रियाज से नोड दूरवर्ती किछि अन्य ऑर्गन को जते संक्रमण कला ब्लड स्ट्रीम थ्रू रे लिम्फेटिक ड्रेनेज थ्रू रे जाई कि ताको हम स्टेज 4 बोली कहू। सर जेती 4टी स्टेज कहउछंती केउ स्टेज जाय जने पेशेंट रहिले ही तार चिकित्सा संभव होई थाए बा गोटे आशा रही थाए जे हां आगो को किछि गोटे से जीवित रही परिबे बा तांकर किछि गोटे चिकित्सा पद्धति मध्ये होई परिबो जे कोनोसी ऑर्गन आमे कहबा सेठी कैंसर हे पारे तो नोटोरियस कैंसर कैटेगरी केस रे पैनक्रियाटिक कैंसर को गोटे रखा हे थाए काहे कि ना ये आर बहुत एग्रेसिव प्रोलिफरेशन थाए आ आर आउटकम एते भलो न थाए फास्टली आम से ऊपर जाना। नेक्स्ट पॉइंट जो देखा स्टेज वाइज तो निहाती अर्ली स्टेज पर्टिकुलरली पैनक्रियाज जो आम कह स्टेज 1 स्टेज 2 तो आम क्यूरेबल बोली आशा करिपरिबा। स्टेज 4 तो नॉन इनक्यूरेबल थाए जेहेतु डिस्टेंट ऑर्गन को गला केवल ट्रीटमेंट टाइम ताकू केमती डिजीज प्रोग्रेशन को फर्दर स्टॉप करके रखिबा। स्टेज 3 रो आउटकम मध्य बहुत भलो न थाए तो अर्ली स्टेज 1 पर्टिकुलरली आउ मोस्ट कॉमनली जदि अर्ली स्टेज रे तार ट्रीटमेंट जेमती आम आगो को टिके डिस्कशन करिबा से ट्रीटमेंट पर्टिकुलर जो सर्जिकल स्टेज रे अछि अर्थात सर्जरी करके ताको संपूर्ण भावे रिमूव करा जाय पारुछि जोटा कि पर्टिकुलरली प्राथमिक स्टेज रे ही अवलंबन करा जाय। सिम्पली जदि करा ही पारुछि सर्जरी जदि करा ही पारुछि तो आउटकम बेटर सर्जरी करा ही पारुनी से स्टेज को पार कर रहउछि तो ओवरऑल आउटकम फॉल डाउन करिक थाए। जो सब लक्षण को आम आलोचना कलु से सब लक्षण जदि जन व्यक्ति देखा देउछि से डॉक्टर का पाखक जाउछंती कौन सब टेस्ट आपण करथांतो सर डायग्नोसिस कौन करथांते? अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन प्रथमे आमे करके एडवाइस करू। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन रे जदि संदेह देखा गला कि किछि असुविधा अछि से जगह रे सेठु तापर सीटी स्कैन कहबा को एडवाइस करा जाय काना ता द्वारा जाना पड़े कि पार्श्ववर्ती ऑर्गन को से जाइछि कि नै ता अपेक्षा हम उनके बेटर इन्फॉर्मेशन दिए। पैनक्रियाज पर्टिकुलरली सीटी स्कैन को बहुत सेंसिटिव थे तो ता सीटी स्कैन माध्यम रे तार क्लियरली आमे डिलिनेट करि परिबा ता विषय रे आमे जानि परिबा। जदि किछि एब्नॉर्मलिटी देखा गला नेक्स्ट स्टेप हमर आसीबो कि सेही जगह रु मांस खंडे बा बायोप्सी खंडे नै कि परीक्षा करके जानिबा पई कि से डिजीज अन्य इन्फेक्शन का ये कारण रु बा से कार्सिनोमा को गति करिछि तो ताको आमे अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी अल्ट्रासाउंड बा सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी करा जाय ब्लाइंड बायोप्सी एवॉइड करा जाए जेहेतु इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन पेट भितर होकर रहा ठीक जगह बायोप्सी सब गाइडेड बायोप्सी रेकमेंड करा जाए। आउ जमती आम कहले कि जो ब्लड टेस्ट सी 19.9 सेरम सी ये किछिटा सेरोलॉजिकल मार्कर थाए से ब्लड टेस्ट भी आम कराऊ पर्टिकुलरली कार्सिनोमा पैनक्रियाज रे सेटा एलिवेटेड थाए तो सी भी हमको गोटे डायरेक्शन रे इंडिकेट करे किंतु कन्फर्मेटरी जदि आम कहबा तो गाइडेड
एफएनएसी जो केस बायोप्सीटा प्रिफरेबल एफएनएसी कि बायोप्सी जोटा कि बायोप्सी ही एडवाइजेबल रहिबो सेटा हमको कन्फर्म कराए कि हाँ डिजीज अछि और से कार्सिनोमा को गति करिछि कन्फर्म हवा पई ए सबु डायग्नोसिस रो आवश्यकता रही थाए आगु को हमें ट्रीटमेंट कोन रहिछि ता विषय आलोचना करिबा सर कोन यार ट्रीटमेंट रहिछि स्टेज वाइज जदि हमें कहबा जनकर जदि स्टेज 1 रे रहिछंती तांकर ट्रीटमेंट कोन दिया जाय थाए जदि जने स्टेज 4 को चले जाइछंती सेमानकर ट्रीटमेंट किभଳି करा जाय थाए हाँ जमती कि आम जस्ट डिस्कसन कले कि स्टेज 1 2 जोटा कि ऑपरेबल स्टेज बोली कहा जाए प्रिलिमिनरी जदि कन्फाइन होकर अच्छी तो फास्ट ट्रीटमेंट सब सर्जरी रहिबो तो ऑपरेशन जदि करी होची ऑपरेशन होगी ताको कंप्लीट रिमूवल करवा दरकार आ जहाँ आम स्टेज कहूँ ये सब आमर ऑपरेशन पूर्व जो आम इमेजिंग बा स्कानिंग होता है सी आमको गोटे रफली गाइड करे कि स्टेज कौन एक्चुअल स्टेजिंगटा ऑपरेशन पर जो पैथोलॉजिकल स्टेजिंग हुए सी आमको गाइड करे तो सर्जरी रहिबा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सेकेंड पार्ट है जो पैथोलॉजिकल स्टेजिंग ऑपरेशन हला परे जो स्पेसिमेनटा बाहरी थाए ताकू स्लाइसिंग करके तन तन करके आमर अंक पैथोलॉजिस्ट जे एग्जामिन कला परे से गोटे डिटेल पैथोलॉजिकल स्टेजिंग हमको मिले आ रिस्क फैक्टर जहाँ जहाँ थाए कि तार भितर को जगह को गति करथिला साइज केते थिला नोडल इन्वॉल्वमेंट अच्छी कि नहीं से जो इनपुट हमको मिले से हिसाब से डिसाइड करा जाए कि ता परवर्ती आउ किसी चिकित्सा दरकार कि नहीं जदि रिस्क फैक्टर देखौछि तो से केस रे एडजुवेंट बा सर्जरी परवर्ती चिकित्सा रे केमोथेरापी दिया जाय पारे मार्जिन पॉजिटिव बा किसी जदि अवशेष रही एडजुवेंट रेडियोथेरापी मध्य रोल रही केमोथेरापी रो मल्टीड्रग रेजिमेन विभिन्न से एडवांसमेंट ये मध्य रहलानी तो केमो किंबा रेडियोथेरापी दिया जाय पारे डिपेंडिंग ऑन हमर पैथोलॉजिकल स्टेज आ धर सर्जिकली ऑपरेबल स्टेज रे नाही स्कैनिंग रे जणा गला आ सर्जन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इवैल्यूएट करके देखले कि नहीं सर्जरी करा जाय परिवनी जेतु से पाख आख ऑर्गन को इन्वॉल्व होकी अछि किंबा कले मध्य कंप्लीट रिमूवल करा ही परिवनी ताको हम बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल कहू से बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल रे कोन करा जाय गोटे प्रिलिमिनरी किछि ट्रीटमेंट दिया जाय जोरा हम न्यू एडजुवेंट थेरापी बोली कहू न्यू एडजुवेंट थेरापी रे रोल थाए जोटा बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल केस रे आजिकाली का डाटा शो करू कि सेथिरे मध्य कोन श्रिंकेज ऑफ ट्यूमर साइज कमी कि था ऑपरेशन बा सर्जिकली एमेनेबल हे थाए ऑपरेशन को कन्वर्ट हे पारे थाए सेथिरे मध्य आउटकम भला थाए न्यू एडजुवेंट थेरापी रे हम विभिन्न धरणर केमोथेरापी देई थाउ न्यू एडजुवेंट रे हमें रेडियोथेरापी मध्य एसबीआरटी बा हाई डोज रेडिएशन पार्टिकुलरली स्पेसिफिक जो प्रिसिजन रेडियोथेरापी माध्यम रे हाई डोज रेडिएशन देकी ता साइज को मध्य श्रिंकेज करि थाउ तो हमर एम थाए साइज को श्रिंकेज करके ताको सर्जिकली हमें कन्वर्ट करबा एबल स्टेज को तापर पुणी स्कैनिंग करके देखा जाए जदि कमी सर्जन ऑपरेशन कर पारछंती वेल एंड गुड नाई जदि कंप्लीट ऑपरेशन करी होनी से केस रे केमोथेरापी देकरी तार मेन इंटेंट था कि डिजीज फर्दर प्रोग्रेशन को केमती आम रोकिकी रखा स्टेज 4 कहतु स्टेज 3 कहतु केमोथेरापी मुख्य चिकित्सा दे पार्टिकुलरली स्टेज 3 केस जदि कमिला श्रिंकेज बेटर है सर्जरी जो मानकर हो पारुनी से केस लोकल रेडियोथेरापी देकरी मध्य डिजीज को भल करा जाय चेष्टा करा जाए पालिएटिव जदि आम कहबा स्टेज 4 रे दूरवर्ती ऑर्गन को एफेक्ट करके अछि से केस रे पेन अधिक रहउछि बा बोन को एफेक्ट करके अछि पेन होछि बा ब्लीडिंग अधिक रहउछि से जगह आम रेडिएशन देकर सिम्पटम कंट्रोल पे आम प्लान करि परिबा केमोथेरापी हो टार्गेटेड थेरापी हो आम देकर विभिन्न इम्यूनोथेरापी टार्गेटेड थेरापी मध्य आजिका डेट रे स्टडीज अवेलेबल हेलानी ताको मध्य चेष्टा करा जाउछि किछि मिनिमल बेनिफिट बा जो प्रोग्रेशन लाइफ सर्वाइवल रे इंक्रीमेंट पे आउ ता सहित सपोर्टिव केयर अर्थात जेमती तांग न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन करवा साइकोलॉजिकली पेशेंट को प्रॉपर्ली काउंसलिंग करवा पेशेंट को फैमिली मेंबर कहतु तांकर एनवायरनमेंट जो बेस रु बैकग्राउंड सी आसुचंती ताको केमती आमे स्ट्रेंथन इनफ करवा सो दैट से गोटे प्रॉपर बेस पाइबे निज साइकोलॉजिकल हो न्यूट्रिशन हो मोरल हो से सब अपलिफ्टिंग पे कारण ट्रीटमेंट जहाँ भी आम कहूचे सी तो गोटे पार्ट रहा ये सब आम पर्दा पछर मुख्य फैक्टर रूपे काम करें आई सब कॉम्बिनेशन रे आम आउटकम बेटर निहाती एक्सपेक्ट कर परिबा तो जड़े सर्जरी परे तांकर किभଳି भाबे केयर नेबे घर लोकों को आपण कोन एडवाइस दे थांती केते केयर नबा आवश्यक रही थाए जेमती टाइम टू टाइम चेक करबा समानकर डॉक्टर को पाखु को जिबा बा मेडिसिन केमती खाइबा से सब को नै कोन कहबे से निहाती सर्जरी केस जदि हम देखिबा तो पैनक्रियास कार्सिनोमा केस रे व्हिपल्स अर्थात से पैनक्रिएट को ड्यूडेनेक्टोमी व्हिपल्स प्रोसीजर है कि कंप्लीट से जगहटा रिमूवल करा है था जा फल तांको खाद्य पेय मध्य किछिटा परिवर्तन करबा को एडवाइस कराए थे पोस्ट अप केयर पर को डिस्चार्ज टाइम रे प्रॉपर एडवाइस कराए थे खाद्य रे अल्प स्मॉल डिवाइडेड मील ऊपर एनकरेज करा जाए आउ पर्टिकुलरली जेमती सुगर पैनक्रियास हला पर हमर सुगर बा डायबिटिक मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिंजेंटली
हवा दरकार से सब एडवाइस रहा दरकार से ही सब फोकस करके पेशेंट बा डॉक्टर जड़े वन साइडेड किसी भी एफर्ट देले आमर टार्गेट अचीव होनी गोटे कंप्लीट एनवायरमेंट सिस्टम आमको क्रिएट करवा दरकार पेशेंट को फैमिली मेंबर कहतु तांकर परिवार सदस्य कहतु जड़े से दायित्व नहीं से जो सेवा पार्ट हो बा डॉक्टर को जहाँ एडवाइस थी कैरी ओवर करवा हो से सब कंटिन्यूअसली करवा रेगुलर फॉलोअप रहा चिकित्सा पर जो दिन जहाँ जो हिसाब से कहुई था रेगुलर रूटीन फॉलोअप रहा ये सब भी इक्वल इंपोर्टेंट थाए आम कंप्लीट डिजीज आउटकम जदि आम भल चाहूचे ये सब बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करें एते सब जानिबा परे निहाती दर्शकों को प्रश्न थिबो जे कौन कले को आम रोकी पारिबा बा हमको हेबो नाही यार प्रिवेंशन कौन रही देखो प्रिवेंशन जिते आम देखा तो जमती आम प्राथमिक सेगमेंट आम डिस्कस कले कि रिस्क फैक्टर कौन तो जहाँ जहाँ रिस्क फैक्टर रोचे यथा संभव जदि आम दूरे रखिपर कहीं गोटे पार्ट है आमर जो जेनेटिक बा हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर से आमर सेटा अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर कहुए अर्थात आमर से किसी कर्तृत्व ना सेकेंड पार्ट जो गुड़ाक आम कहले कि कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर जो गुड़ाक से गुड़ाक आम जिते पारिबा आम कंट्रोल ये करवा कंट्रोलेबल रे कौन आसीबो प्राथमिक आमर लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर आसीबो कि स्मोकिंग पार्ट आसीबो जोटा कि मोस्ट कॉमन कॉज है कि आसला जोटा 2 ରୁ 3 गुणा होकर बढ़ाई थाए तो स्मोकिंग आपड़ जेकोसी फॉर्म रे नियंतु बहुत समय आजिकल ई सिगरेट्स कहतु बा नॉन स्मोक सिगरेट्स कहतु एमती विभिन्न प्रलोभनात्मक सब विज्ञापन आसे टोबाको कंपनी को ल्यूरिंग टू एडोलेसेंट बा यूथ मास को ल्यूर करने आसे रेस्ट एश्योर्ड कि जेकोसी फॉर्म रे टोबाको कंज्यूम कले यह हार्मफुल होता है बॉडी पे स्मोकलेस टोबाको ई सिगरेट्स किसी भी एथरू बाद जाए तो स्मोकिंग इन एनी फॉर्म इज हाजर्डस टू हेल्थ यह पैनक्रियाज उपर नेगेटिव प्रभाव पकाई था स्मोकिंग को दूरे दबा उचित टोबाको कंज्यूम्ड इन एनी फॉर्म चुईंग फॉर्म रे हो स्मोकिंग फॉर्म रे हो स्मेलिंग बा नाश आघ्राण फॉर्म रे हो जेकोसी फॉर्म रे मध्य यह हुक्का ये सब फॉर्म रे बॉडी उपरे नेगेटिव प्रभाव पकाई था सेमती सेम नेगेटिव फैक्टर आसीबो एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन नेक्स्ट पार्ट आसीबो ओबेसिटी अर्थात आमर रूटीन आजिकल का रूटीन लाइफस्टाइल रे आमे कर्ममुखर काम उपरे ये रही कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आमे अधिक जेहेतु एआई कहतु बा मेसिन डिपेंडेंसी कहतु बा जेते आमर सब सुविधा हाथ पाहांत रे जेहेतु मिल जाउची तो आमर फिजिकल एक्टिविटी मात्रा बहुत मात्रा रे कमी जाउची तो सेटा बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे केवल पैनक्रियाज नुह जेकोसी बहुत जगह कैंसर कहींपारे केवल कैंसर भी नुह अन्य लाइफस्टाइल डिजॉर्डर भी आपन कहींपारे तो गोटे हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स रखा वेट निज हाइट हिसाब से कंट्रोल करके रखा फिजिकली अलर्ट फिट होकर रहा ओबेसिटी को एवॉइड करवा ये सब द्वारा आम रिस्क फैक्टर को दूरे पारिबा आउ जो मान जेनेटिक थी जमी आम पछ सेगमेंट डिस्कस करते कि जेनेटिक रिस्क फैक्टर जहाँ थी आम अधिक अलर्ट होकर ये द्वारा आम जीन म्यूटेशन टेस्टिंग करिपरिबा ब्लड सेरोलॉजिकल मार्कर करिपरिबा किंबा किसी भी प्रिलिमिनरी सिम्पटम देखा आम अवहेला न करके विशेषज्ञ परामर्श नवा जदि परसिस्ट कर एटलिस्ट अल्ट्रासाउंड टे करें जोटा कि नॉन इनवेसिव थाए किसी एक्सपोजर किसी इमेजिंग एक्सपोजर भी न था इजिली बहुत कॉमनली चारिआडे आजिकल एवेलेबल है तो अल्ट्रासाउंड एटलिस्ट आम नेग्लेक्ट ये करवानी ये सब करें प्राथमिक स्टेज जापर एवॉइड कर बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आसिले पैनक्रियाटिक कैंसर कौन ताकू बहुत भल भाव बुझाई निहाते समस्ते कही था जे कैंसर जदि हुए एथिपाई नो आंसर किंतु हाँ कैंसर जदि होइछि भय तो रहिबो प्रस्तुत रहिबो जे परिवार जदि जने सदस्यों को कैंसर से पीड़ित अछंती से आगो को किभळे भाबे रहिबे बा भल होई पारिबे कि नै किंतु गोटे कथा सर्वदा आमे कहि आसुछु मध्य हमर प्रोग्राम माध्यम रे जे लक्षण को आपण चिन्हंतु किछि भी जदि आपणक शरीर मध्य जदि लक्षण से भले किछि देखा देउछि कैंसर को नहीं जदि आपणक संदेह रोची तुरंत आपण डॉक्टर को पाखक जातु कारण आजिकल जो भाव प्रत्येक रोगर चिकित्सा पद्धति बहुत एडवांस है एमती किसी ना जे आम कौन रोगर चिकित्सा करें होप रखु निहाती आप भल हो पारे आज तो समय शेष हो डॉक्टर टिप्स को आम ये रखुचु नमस्कार।